हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे, जिसको मैंने बिल्कुल ही इजी मेथड से इस वीडियो में सिखाया है। तो इसकी कटिंग हम सबसे पहले पेपर पे करेंगे। तो पेपर के लिए मैंने ये पेपर ले लिया है। अब हम इसमें लेंथ की मार्किंग करेंगे और ये बैक पार्ट की कटिंग हम पहले कर रहे हैं, तो बैक पार्ट के लिए भी हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। तो ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें लेंथ मेज़र कर लेते हैं। तो ये 15 इंच मैंने टोटल इसमें लेंथ की मार्किंग की है, क्योंकि 14 इंच हम अपना ब्लाउज़ रेडी करेंगे। तो ये 15 इंच 1 इंच हमने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसमें शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। स्लीवलेस ब्लाउज हम ये बनाएंगे, तो 6 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग की है। तो ये 6 इंच पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ शोल्डर की। 2.5 इंच के लिए हम अपना गला बनाएंगे और बाकी का जो बचेगा 6 में से वो हमारी शोल्डर पट्टी बन जाएगी, क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ, इसमें हम स्लीव्स नहीं ऐड करेंगे। तो शोल्डर पट्टी के लिए मैं इतना ही फैब्रिक रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप ब्लाउज़ बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाप लगा सकते हैं अपना। तो ये 6 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। आधा इंच हमारा शोल्डर पट्टी में स्टिचिंग में चला जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो हमारा शोल्डर पट्टी बन जाएगी। 6 इंच के लिए ही मैं अपना ये आर्म होल भी 6 ही इंच लगा रही हूँ। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये चेस्ट वाली लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, इसमें हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल वाली लाइन को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। अब बैक पार्ट के लिए हम आर्म होल की जो गोलाई रखने वाले हैं वो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे। तो ये 1.5 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। अब इसी निशान से हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो गोलाई हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, जितना हमारा आर्म होल का ये निशान होता है उसको हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमारा हाफ आता है, जैसे कि मैंने 6 इंच लिया है तो 3 इंच हमारा हाफ हो गया। 3 इंच से हमें यहाँ से आर्म होल की गोलाई करना शुरू कर लेना है। तो ये मैंने गोलाई आर्म होल की लगा दी है। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 36 हमारी चेस्ट है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंच आएगा। 9 इंच में हम हाफ इंच लूजिंग के लिए रखेंगे। आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए वहाँ पे निशान लगा रहे हैं। तो ये मैंने चेस्ट के लिए निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमारा चेस्ट साइज होता है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमारा आएगा 9 इंच। 9 इंच में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपका चेस्ट साइज है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1.5 इंच प्लस करके चेस्ट के लिए निशान लगा सकते हैं। मैं इसी तरह से हमारी जो भी ब्लाउज़ है उसकी प्लीट्स के लिए मार्किंग करती हूँ और फिटिंग जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो अब हमें यहाँ से वाइड कितना लेना है, जितना हमारा चेस्ट का 10वां भाग होता है वो हमारा यहाँ पे हम वाइड अपनी प्लीट्स के लिए लेते हैं। तो ये मेरा 3.5 इंच यहाँ पे आया है। तो 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और नीचे तक मैंने इस निशान को बढ़ा लिया है। तो ये हमारा प्लीट्स के लिए मार्किंग आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग लगानी है। तो कमर हमारी है 32 इंच। 32 का 4th होता है 8 इंच। 8 इंच में 1 या 1.5 इंच जितना आप प्लेट्स के लिए फैब्रिक दबाएंगे उतना आप प्लेट्स के लिए ले लीजिए। और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है और इन लाइनों को हम इस तरह से सीधा मिला देंगे।
फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। तो ये प्लीट्स हमने 1.5 इंच के लिए मार्किंग की है, तो 1.5 इंच का हम इस तरह से हाफ में डिवाइड करके और जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है वहाँ से हम इस तरह से प्लीट्स के लिए निशान लगा देंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। 1.5 इंच को मैं इस तरह से हाफ में डिवाइड करके और दोनों साइड में सेंटर पॉइंट के दोनों साइड में निशान लगा रही हूँ। अब इन निशानों को हम ऊपर 10.5 वाले निशान से इस तरह से मिला लेंगे। अब इन निशानों को आगे इस तरह से बढ़ाते हुए और हम एक स्ट्रेट लाइन फिटिंग वाली लाइन से इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला लेंगे और जो मार्जिन वाली लाइन है उसको मार्जिन वाली लाइन से मिला लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब हमें यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो 2.5 इंच पे मैंने वाइड वाला निशान लगाया था। अब नेक कितना डीप रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैं जितनी आपको नीचे से पट्टी रखनी है, अपनी बैक पार्ट की जो पट्टी आप नीचे से रखेंगे उतना फैब्रिक आप छोड़ते हुए और नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये मैं यहाँ से हम नीचे से यहाँ से नापेंगे। अगर आपको 1 इंच पट्टी रखनी है, 2 इंच रखनी है, 3 इंच रखनी है, आप अपनी बैक पट्टी जितनी भी रखना चाहते हैं उतना आप नीचे से निशान लगा के बाकी आप नेक के लिए ऊपर निशान लगा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे इतना नेक ले रही हूँ, मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनती हूँ। तो ये मैंने इधर 4.5 या 4.25 आप जितना पट्टी रखना चाहते हैं नीचे बैक की हुक वाली पट्टी उतना आप यहाँ पे निशान लगा के बाकी आप नेक के लिए यहाँ पे मिला सकते हैं। तो ये मेरा टोटल यहाँ पे हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और ऊपर से भी मैं ये इतना 10 इंच के लिए ही मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नेक 10 या 10.5 इंच मैक्सिमम आएगा। तो उसको हम हाफ में डिवाइड करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और बाकी जो नीचे वाला पार्ट बचा है उसको इस तरह से तिरछा हम नेक वाले पार्ट से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा इसको राउंड शेप में इस तरह से लगाते हुए हम नेक की शेप बना लेंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जिस शेप में आप अपना नेक बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो हम ये पट्टी रख रहे हैं शोल्डर वाली वो हमारे कंधों से गिरे नहीं, इसके लिए हम नेक वाली साइड में 2 इंच एक पाँव जो हमारा मशीन का एक पाँव होता है उतना हम यहाँ पे फैब्रिक कम कर रहे हैं इधर से नेक वाली साइड से और इसको हमने तिरछा मिलाया है। इस मेथड से अगर आप कभी भी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका नेक जो होता है स्लीवलेस हो या कितना भी डीप नेक आप अपना बैक का रखेंगे तो आपका शोल्डर कभी भी नीचे नहीं गिरेगा और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये बैक पार्ट की ऑलमोस्ट मार्किंग हमारी हो गई है और इसी मार्किंग के ऊपर हम पेपर की कटिंग कर लेते हैं। तो ये आउटलाइन जो हमारी बाहर वाली है उसी के ऊपर हम कटिंग कर रहे हैं और इस बैक पार्ट को ही रखकर हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग करेंगे। तो एक बार हम इसको पेपर को कट कर लेते हैं। तो ये पेपर मैंने कट कर लिया है, नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हमें पेपर के ऊपर जो हमारा बाकी का पेपर बच गया है उसको इस तरह से ऊपर हमें ये बैक पार्ट को रखते हुए और एक बार इसकी मार्किंग एज इट इज़ उसी पेपर के अकॉर्डिंग कर लेनी है। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो भी हमने मेज़रमेंट बैक पार्ट में लिया है वो कितना है। तो इसी तरह से एक बार हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रंट वाला नेक जो हमने वाइड लिया है वो हम 2.5 इंच ही लेंगे
लेकिन लेंथ मैं इसमें कम करने वाली हूँ। ये मैंने 7.5 इंच पे नेक के लिए निशान लगाया है और 7.5 को हाफ में डिवाइड करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाई है। बाकी का पार्ट नीचे से इस तरह से मिला दिया है। जैसा मैंने बैक वाले पार्ट में रखा था उसी तरह से मैंने नेक की मार्किंग की है, बस लेंथ थोड़ी कम कर दी है। ये हमारा प्लीट्स के लिए हम जो निशान लगाने वाले हैं 10.5 इंच पे, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ पे 9 इंच हमारी इसी निशान पे जो 10.5 पे लगाया इसी निशान पे 9 इंच हमारा चेस्ट पॉइंट है। बाकी उसमें 1.25 इंच हम ऐड कर रहे हैं, तो ये 10.25 इंच पे मैंने एक मार्किंग की है और उस मार्किंग को ऊपर चेस्ट वाली मार्किंग से इस तरह से तिरछा मिला दिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमने 10.5 का सेंटर पॉइंट लगाया था यहाँ से नीचे कप साइज़ के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाया है। ये सभी साइज़ के लिए हम रख सकते हैं। ये 3.5 इंच मैक्सिमम कप साइज़ होता है। अगर किसी का कप साइज़ छोटा है तो उसमें हम हाफ इंच कम कर सकते हैं और ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए हम हाफ इंच इसमें बढ़ा सकते हैं। बाकी 3.5 इंच मैक्सिमम होता है। अब यहाँ से हमने जो सेंटर पॉइंट लिया था वहाँ से हमने 1.25 इंच नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ की है। अब जो हमारा यहाँ पे साइज़ आया है उसी साइज़ से हमें इस तरह से अम्ब्रेला शेप ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है, तो 8 इंच हमारी कमर है। बाकी का जो 8 इंच को छोड़ के हमारा जो जितना भी यहाँ पे फैब्रिक बचता है वहाँ उतना ही हमें अपने प्लीट्स के लिए निशान लगाना है। तो ये मैक्सिमम 36 साइज़ का ब्लाउज है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 इंच हमारा बचना चाहिए। वो हमारा थोड़ा ऊपर से एक्स्ट्रा मार्किंग हो गई थी, तो मैंने अभी इसको ठीक कर दी है। तो ये मैंने इधर निशान लगा दिया है। अब जितना हमारा 3 इंच बचा था उतना ही हमें यहाँ पे प्लीट्स के लिए ड्रॉ कर लेना है और इस निशान को 10.5 वाले निशान सेंटर पॉइंट से मिला देना है। अब इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा राउंड शेप देते हुए और अपने कप की शेप ड्रॉ कर लेनी है। और जितना हमारा हमने इधर निशान लगाया था उतना ही हमें 3.25 इंच हमारा आया था, तो 3.25 इंच पे ही मैंने ये सारे निशान एक कप की शेप ड्रॉ कर दिए, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें ऊपर भी हमें इसी तरह से मार्किंग करनी है। तो जितना जहाँ पर हमारा चेस्ट साइज शुरू होता है, चेस्ट की हमने मार्किंग की थी 9 इंच, 9 इंच से हमें 1.5 या 2.25 इंच हमें फैब्रिक छोड़ते हुए और ऊपर के लिए भी मार्किंग करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, इधर से 1.5 इंच या 2.25 इंच हमारा यहाँ से गोलाई जहाँ से हमारी शुरू होती है आर्म होल की, वहाँ से हम सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते चले जाएंगे। और इधर से भी हमें 2.25 इंच पे एक निशान लगाना है और नीचे वाले निशान से इसको इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हमारी ये सब्यासाची ब्लाउज की शेप आप देख सकते हैं ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें यहाँ से नीचे से 2.5 इंच फैब्रिक बेल्ट के लिए लेना है और बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए जितना हमारा बैक पार्ट का साइज़ है कमर में उतना ही हमें नीचे से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये मैंने मार्किंग कर दी है बैक पार्ट को रख के। अब हमें लाइन को नीचे से बढ़ा के और जहाँ जितना हमारा कमर का साइज़ है 8 इंच हमारा कमर का साइज़ है, तो इस पॉइंट से हमें 8 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से नीचे की तरफ। जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था उस निशान को मिलाते हुए और हमारी जहाँ पे ये प्लीट्स का हमने निशान लगाया है इस निशान को इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारी बेल्ट भी बन गई है। ये देख सकते हैं हमारी बेल्ट भी का भी निशान लग चुका है। अब हमें ये मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देना है और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से इस तरह से मिला के और अपने ये पैटर्न पूरा कर लेना है।
तो नेक की साइड से जो बैक साइड से हमने एक मशीन के पाँव जितना हमने यहाँ से कम किया था नेक साइड से, फ्रंट साइड में भी हमें वही मेथड यूज़ करना है। और जो हमने निशान लगाए हुए हैं इसी निशान के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा बीच का पार्ट है, ये हमारा कट हो जाएगा। ये हमारा कट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा सब्यसाची पैटर्न बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसी पैटर्न से हमें फैब्रिक पे भी कटिंग करनी है। तो हमें फैब्रिक पे कटिंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा इसमें मार्जिन छोड़ते हुए, हमने पेपर पे मार्जिन नहीं छोड़ा है स्टिचिंग के लिए, तो ये हम फैब्रिक के ऊपर छोड़ेंगे। तो ये पैटर्न हमारा बन गया है। इसी पैटर्न को रखते हुए और हमें फैब्रिक के ऊपर भी अपने कटिंग कर लेनी है। तो इन पे हम निशान लगा देते हैं और हमें जहाँ जहाँ पे हमें फैब्रिक में मार्जिन छोड़ना है उधर भी हम मार्जिन एक बार लिख देते हैं, ताकि इससे आइडिया हो जाए कि हमें फैब्रिक में जब हम कटिंग करेंगे तो हमें किधर मार्जिन छोड़ना है। तो ये मैंने सभी जगह जहाँ पे हम मार्जिन छोड़ेंगे फैब्रिक में वहाँ पे मैंने मार्जिन का निशान लगा दिया है, लिख दिया है मैंने मार्जिन इधर। तो इधर इधर हमें मार्जिन फैब्रिक में भी छोड़ते जाना है, ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। तो ये बैक पार्ट की भी हम एक बार नेक की कटिंग जो हमने छोड़ दी थी वो कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग हमें फैब्रिक के ऊपर करनी है। तो फैब्रिक हम रख लेते हैं। तो ये फैब्रिक मैंने ले लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है सेम उसी पैटर्न को हमें इस फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। बस हमें इसमें हुक आई की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है फैब्रिक में, क्योंकि हमने ये पैटर्न में नहीं छोड़ा था। तो ये 1/2 इंच में मैंने निशान लगा दिया है मार्जिन के लिए। सिर्फ ये हुक आई की पट्टी के लिए जो फैब्रिक हमारा सिलाई में दबने वाला है वो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच छोड़ दिया है। बाकी हमें वही मार्किंग करनी है जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है। तो इसी पैटर्न को रखते हुए हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो ये सारी ऑलमोस्ट मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो ये फैब्रिक मैंने कट कर लिया है बैक पार्ट का। अब हमें फ्रंट पार्ट के जो पैटर्न हमने कट किए हुए हैं उनको रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये डबल फोल्ड वाला फैब्रिक जो है, फोल्डिंग वाला फैब्रिक हमने अपनी साइड में रखा है। अब हमें सबसे पहले बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम पहले तो एग्जैक्ट जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है वही हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसमें हम 1/2 इंच की जहाँ पे हमने फैब्रिक में मार्जिन छोड़ना है उस मार्जिन की भी हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये पैटर्न मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 1/2 इंच मार्जिन में जहाँ पे हमें मार्जिन रखना है सिर्फ वहीं पे मैं मार्जिन के लिए 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से पैटर्न बनाने के बाद जो हमारा ब्लाउज़ है वो एकदम परफेक्ट आता है और आप इस पैटर्न को लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी रख सकते हैं। तो इसी पैटर्न को रखते हुए और आप जब भी चाहे आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो बिल्कुल इजी मेथड से आपका ये ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाएगा। बार बार हमें इसकी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पैटर्न तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। अगर अब भी कोई आपको डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न की मैंने मार्किंग कर ली है।
अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो जो मार्जिन वाला लाइन मैंने लगाई है उस मार्जिन वाली लाइन के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑलमोस्ट कटिंग हमारी ब्लाउज़ की कर ली है। इसकी स्टिचिंग के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।